सीएम नीतीश कुमार ने सीपीआई-एमएल के महाधिवेशन में हुंकार भरते हुए कांग्रेस से चुनाव के साथ लड़ने की अपील की है और कहा कि ऐसा होता है तो बीजेपी को 100 सीटों पर ही हम समेट देंगे। और उनके इस अपील की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया है। मिशन 2024 के इस प्लान में नीतीश की अपील का कांग्रेस पर कितना असर पड़ता है, अब ये उनके आला कमान को तय करना है। ये रिपोर्ट आप देखिए। विपक्ष का मिशन 2024, सीपीआई-एमएल का मिला मंच। सीएम नीतीश की कांग्रेस से अपील, साथ आए तो बीजेपी को 100 सीटों पर देंगे समेत। नीतीश को मिला तेजस्वी का साथ, क्या कांग्रेस कबूल करेगी नीतीश का ऑफर? मौका था सीपीआई-एमएल के महाधिवेशन का। मिशन 2024 की रणनीति बनाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इस मौके पर अगले लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक से कैसे निपटा जाए, इसकी पटकथा लिखने की तैयारी हो रही थी। ऐसे में सीएम नीतीश ने इस मौके को भुनाते हुए कांग्रेस से एक अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो बीजेपी को 100 सीटों के भीतर ही समेट देंगे। सीएम नीतीश को दम भरता देख भला डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहां पीछे रहते। उन्होंने भी सीएम नीतीश की बात का फौरन समर्थन कर डाला। और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब देख रहे हैं। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल्स पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। सीपीआई-एमएल के महाधिवेशन में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। नीतीश ने कहा कि आजादी की लड़ाई को भुलाने और नया इतिहास रचने की कोशिश हो रही है, जबकि आजादी की लड़ाई में सबका योगदान है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि देश में माहौल ऐसा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर छापे पड़ने लग जाएंगे। अब नीतीश और तेजस्वी के इस बात का कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा, वो महाधिवेशन में मौजूद सलमान खुर्शीद की इन बातों से समझा जा सकता है। ये आप मुझसे छोटे से इंसान से पूछ रहे हो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठेंगे, वो आपस में तय करेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें एकता सबसे बड़ी चीज है। जब सब एक आ जाएंगे तो सारे निर्णय स्वयं हो जाएंगे। और एक आ जाए, मैंने तो नीतीश जी से अभी यहाँ साथ बैठे हुए ये आग्रह किया है कि हम तैयार हैं, लेकिन घोषणाएं होनी चाहिए। और हम आपका आज का संदेश, उदार संदेश आपका हम पहुंचाएंगे, अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे। सुना आपने, सलमान खुर्शीद ने महाधिवेशन में सीएम नीतीश की तारीफ तो की है, साथ ही गुजरात मॉडल को भी निशाने पर लिया और कहा कि अब पूरे देश में नीतीश मॉडल की बात होती है। बहरहाल
सीएम नीतीश की विपक्ष की एकजुटता की अपील को कांग्रेस किस रूप में लेती है, वो तो उनके आला कमान को ही तय करना है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बहुत कुछ साफ भी कर दिया है और अब आने वाले 2024 के चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर नीतीश की अपील में कितना दम है। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से रितेश मिश्रा की रिपोर्ट।